हरे कृष्णा। आप सब लोगों का स्वागत है हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम में। हम लोग श्रील प्रभुपाद के जीवन चरित्र का आस्वादन कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद की कथाओं का आस्वादन करने के पूर्व श्रील प्रभुपाद का श्रीमद् भागवत महापुराण में से एक श्लोक और उसका तात्पर्य पढ़ लेते हैं। तो ये श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अध्याय नंबर 11 में से श्लोक नंबर 3 है। अध्याय का शीर्षक है भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में प्रवेश। तमप्रश्रुत्य निधनं जगद्भय भयावहं प्रत्युध्यायु प्रजा सर्वा भूत दर्शन लालसा। भौतिक जगत में साक्षात भय को भी भयभीत बनाने वाले उस शब्द को सुनकर द्वारका के नागरिक उनकी ओर तेजी से दौड़ने लगे, जिससे वे भक्तों के रक्षक भगवान का चिर अभिलषित दर्शन कर सके। तो ये प्रसंग उस समय का है जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका में प्रवेश कर रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण शंख बजाते हुए द्वारकावासी को सूचित करते हैं कि वे अभी द्वारका नगरी में पुनः प्रकट हो गए हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भगवान कृष्ण के समय द्वारका में जो नागरिक रह रहे थे वे सभी मुक्त जीव थे, जो भगवान के साथ उनके पार्षद के रूप में अवतरित हुए थे। वे सभी भगवान के दर्शन के लिए लालायित थे। यद्यपि आध्यात्मिक स्पर्श के कारण वे उनसे कभी विलग न थे। जिस प्रकार वृंदावन की गोपियाँ भगवान कृष्ण के गोचारण के समय उनके गांव से दूर जाने पर सदैव उनके विषय में सोचती रहती थी, उसी प्रकार द्वारका के नागरिक भी द्वारका से दूर कुरुक्षेत्र युद्ध में भाग लेने के लिए गए हुए कृष्ण के विचारों में तल्लीन रहते थे। बंगाल के कुछ सुप्रसिद्ध कथा लेखकों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि वृंदावन, मथुरा तथा द्वारका के कृष्ण भिन्न भिन्न व्यक्ति थे, किंतु ऐतिहासिक दृष्टि से इस निष्कर्ष में कोई सच्चाई नहीं है। कुरुक्षेत्र के कृष्ण तथा द्वारका के कृष्ण एक ही व्यक्ति हैं। द्वारका के नागरिक दिव्य नगरी से भगवान कृष्ण की अनुपस्थिति के कारण उसी प्रकार शोकाकुल थे जिस प्रकार रात्रि में सूर्य की अनुपस्थिति के कारण हम सब उद्विग्न हो उठते हैं। भगवान कृष्ण द्वारा की गई ध्वनि प्रभात के समय सूर्योदय जैसी थी। अतएव द्वारका के सारे वासी निद्रा जैसी अवस्था से जाग गए, क्योंकि कृष्ण रूपी सूर्य का उदय हो चुका था। वे सब उनका दर्शन पाने के लिए फुर्ती से उनकी ओर आगे बढ़े। भगवत भक्त भगवान के सिवा अन्य किसी को अपना रक्षक नहीं मानते। भगवान का यह शब्द भगवान से अभिन्न है, जैसा कि हम भगवान की द्वंद्व रहित स्थिति की व्याख्या करते समय बता चुके हैं। हमारी वर्तमान भौतिक स्थिति भय से ओतप्रोत है। आहार, आश्रय, भय तथा मैथुन भौतिक अवस्था की इन 4 समस्याओं में से भय की समस्या हमें सबसे अधिक कष्ट पहुंचाने वाली है। हम अगली समस्या को न जानने के कारण सदैव भयभीत रहते हैं। यह सारा भौतिक जगत समस्याओं से भरा पड़ा है, अतएव भय की समस्या सर्वप्रमुख रहती है। इसका कारण भगवान की भ्रामक शक्ति के साथ हमारा सानिध्य है, जो माया अथवा बहिरंगा शक्ति के रूप में जानी जाती है। फिर भी जैसे ही भगवान की ध्वनि होती है जिसका प्रतिनिधित्व उनके पवित्र नाम द्वारा किया जाता है, वैसे ही सारा भय तत्काल दूर हो जाता है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने निम्नलिखित 16 शब्द द्वारा इसे उच्चारित की थी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम इन शब्दों का लाभ उठा सकते हैं और संसार की भयावह समस्याओं से उबर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। तो हम लोग श्रील प्रभुपाद के जीवन चरित्र का आस्वादन कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जिन्होंने संपूर्ण विश्व भर में मानवता के उद्धार के लिए
अपने आप को, अपने जीवन को बलिदान दिया, त्याग दिया। 70 वर्ष की उम्र में वृंदावन छोड़कर पाश्चिमात्य देश में गए और वहाँ पे जाकर उन्होंने इस्कॉन संस्था की स्थापना की। और आज हम सब इस्कॉन में उनकी मेहनत का फल चख रहे हैं। पेड़ लगाया गया था आज से 50 साल पहले और उसके फल आज हमको मिल रहे हैं, राइट। सुंदर सुंदर इस्कॉन मंदिरों के माध्यम के रूप में और सुंदर सुंदर भक्तों के माध्यम के रूप में, श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों के रूप में, और अल्टीमेटली भगवान का जो श्री विग्रह हैं, श्री श्री राधा गोपीनाथ, और भगवान के जो दिव्य नाम हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उन पवित्र नामों का कीर्तन करने का, जप करने का जो मौका हमें मिला है, ये सब श्रील प्रभुपाद की कृपा से हमें मिला है। तो डेफिनेटली हमें उनके जीवन को जानकर ये समझ में आएगा कि श्रील प्रभुपाद का मूड क्या था हम सबको इन सब चीज़ों को देने के पीछे, और हम उनको और अप्रिशिएट कर सकते हैं फिर। तो हम लोग जैसे स्टडी कर रहे थे श्रील प्रभुपाद के बाल लीला को हम लोग स्टडी कर रहे थे। श्रील प्रभुपाद का जन्म सितंबर 1, 1896 कलकत्ता में हुआ, टॉलीगंज सबब में। उनके पिता थे गौर मोहन डे, माता थी रजनी। और जिस समय वो कलकत्ता में रह रहे थे उस समय भारत अंग्रेज़ों के अधीन था। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद के इन वर्णनों में कई बार आपको उस समय के भारत का वर्णन मिलेगा जहाँ अंग्रेज़ और भारतीय लोग एक साथ रहा करते थे। ऑफ कोर्स अलग अलग कॉलोनीज़ में, लेकिन एक साथ रहते थे। तो हम उनके बायोग्राफीज़ को पिछले 2-3 क्लास से पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं कि किस तरह से श्रील प्रभुपाद बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे, क्योंकि उनके पिता भक्त थे, राइट। जैसा हमने पहले भी स्टडी किया है कि घर में जो माता पिता करते हैं उसका अनुकरण घर के बालक करते हैं, राइट। तो श्रील प्रभुपाद के पिता और माता एक वैष्णव परिवार से थे, और वैष्णव परिवार की होने की वजह से वो नित्य नियम से उनके घर के पास तो राधा गोविंद मंदिर था ही, उसका जाके दर्शन करते थे, पूजा करते थे। प्लस श्रील प्रभुपाद के पिता घर में भी भगवान की अलग से पूजा करते थे। और हम इस प्रसंग पे आए थे कि श्रील प्रभुपाद की माँ किस प्रकार उनका केयर करती है, पिता केयर करते हैं। गौर मोहन डे, उनके जीवन के बारे में शॉर्ट में हमने देखा था, किस तरह से वो अपना व्यवसाय चला रहे थे और संतुष्ट थे, और उनके घर में जो भी आता था उनकी सेवा पूजा करते थे वो। और हम देख रहे थे लास्ट टाइम कि अभय स्कूल जाना चालू करते हैं। पहले वो स्कूल जाने से थोड़ा सा मना करते हैं, उनको लगता है कि दिन भर खेलने को मिलेगा। लेकिन इस जगत में जब आचार्य भी आते हैं तो भी एक आदर्श उदाहरण द्वारा दिखाते हैं कि ये संसार तपस्या के लिए बना हुआ है, राइट। हमें से हर किसी को तो हमेशा एंजॉय ही करने की इच्छा रहेगी, लेकिन इसलिए श्रील प्रभुपाद हमेशा 2 शब्द कहा करते थे, श्रेयस और प्रेयस। श्रेयस यानी कि जो हमारे हित के लिए है, जो लॉन्ग लास्टिंग हित के लिए है, उसके लिए हमें मेहनत करना पड़ता है। हो सकता है कि उसका इमीडिएट रिजल्ट अभी ना मिले, इमीडिएट फल अभी ना मिले, लेकिन अभी मेहनत करेंगे तो भविष्य में उसका फल हमको प्राप्त होगा। और प्रेयस मतलब अभी इमीडिएटली मुझे अगर कुछ किसी चीज़ से लाभ हो रहा है तो मैं उसे कर सकता हूँ, लेकिन हो सकता है कि वो मेरे लिए लॉन्ग टर्म में उपयोगी ना हो, राइट। तो हम लोग कई बार इमीडिएट जो हमें प्लेजर मिलता है उसमें फंस जाते हैं, लेकिन उसका लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट हमें देखना चाहिए कि लॉन्ग रन में उसका इफ़ेक्ट क्या है। तो श्रील प्रभुपाद बचपन में स्कूल नहीं जाना चाहते थे, लेकिन धीरे धीरे उनको ज़बरदस्ती स्कूल भेजा गया और फिर बाद में यूज्ड टू हो गए श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य में आप पढ़ सकते। कई बार प्रभुपाद कहते हैं कि मन भी ऐसे रहता है कि मन पहले आपका भगवान के नाम पर नहीं लगेगा,
आध्यात्मिक क्रियाओं में नहीं लगेगा। तो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन के 7वें श्लोक सत कृष्ण नामचरितादि सीता को विद्या, उस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि मन को हमें जबरदस्ती भगवत नाम पे लगाना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि मन ऐसे लगने वाला नहीं है, क्योंकि मन ने आज तक ऐसी चीज़ों का एक्सपीरियंस किया है जिससे उसे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला है, तो उसको लगता है कि भगवत नाम में भी शायद सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें सेटिस्फेक्शन मिलेगा। इसके लिए उसको हमें पहले ज़बरदस्ती लगाना है और फिर धीरे धीरे वो रूटीन में आ जाएगा, यूज्ड टू हो जाएगा और उसको संतुष्टि मिलेगी भगवान नाम लेने से। तो हम देख रहे थे श्रील प्रभुपाद स्कूल जाते हैं, उसके बाद रामायण महाभारत की पढ़ाइयाँ करते हैं, खेल खेल में भवतारिणी उनकी जो सिस्टर थी और श्रील प्रभुपाद पतंग उड़ाते समय भगवान को प्रार्थनाएं किया करते थे कि भगवान हमारी पतंग उड़ने दो, तो बचपन से ही श्रील प्रभुपाद को ये ट्रेनिंग मिला था। हालांकि नित्य सिद्ध है वो, उन्हें इस ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपनी लीलाओं के माध्यम से प्रकट कर रहे हैं कि किस प्रकार हमें अपने जीवन को ढालना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें हमारे जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव ला सकती है, अगर राइट टाइम पे अगर उनको करेंगे तो बचपन में जो भी हम सीखते हैं उसके इम्प्रेशंस हमारे लाइफ लॉन्ग सिस्टम में बैठ जाते हैं, और वही इम्प्रेशंस आपको बाद में एक अच्छा व्यक्ति या बुरा व्यक्ति बनाएंगे इवेंचुअली, ग्रेजुअली। तो ऑफकोर्स किसी भी स्टेज में, बट स्पेशली बचपन में। और अब हो सकता है कि हम में से बहुत सारे लोग शुरू से ही भगवान की भक्ति के संपर्क में ना आए हो, लेकिन जैसे भी जहाँ से भी हम कनेक्ट हो गए हैं वहाँ से हम छोटे छोटे बदलाव अपने जीवन में लाना शुरू करें, और वो छोटे छोटे बदलाव इवेंचुअली हमारे लिए एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आएंगे। क्योंकि कोई भी बड़ा बदलाव तुरंत नहीं आता है, हौले हौले धीमे धीमे ये छोटे छोटे बदलाव हमारे जीवन को एक दिन बड़ा बदलाव देंगे। तो श्रील प्रभुपाद जब रथ यात्रा का महोत्सव आया था, कलकत्ता में रथ यात्रा होता था, तो श्रील प्रभुपाद देखते थे उस फेस्टिवल को कि किस तरह से राधा गोविंद मंदिर के परिसर में से रथ यात्रा निकलता था, 151 हैरिसन रोड से जाकर वापस आता था। तो हम देख रहे थे कि श्रील प्रभुपाद किस तरह से कलकत्ता स्टेशन पर जाकर देखते थे, हावड़ा स्टेशन पर उस तरफ, कि यहाँ से पुरी और वृंदावन जाने के लिए कोई ट्रेन है क्या, कौन से टाइमिंग की ट्रेन है, कब जाएगी। छोटे बालक थे लेकिन जिज्ञासा बहुत था तभी से धाम की यात्रा और तीर्थ यात्रा करने का, क्योंकि उनका नित्य सिद्ध संबंध तो है, हम सबका है, लेकिन स्पेशली श्रील प्रभुपाद क्योंकि वो इस जगत में भगवान की भक्ति का प्रचार करने के लिए आए। तो हम इस प्रसंग पर रुके थे, और जब इस तरह से रथ यात्रा चली तो श्रील प्रभुपाद सत्स्वरूप महाराज लिखते हैं कि अभय जो छोटे बालक थे वो अपने पिता को जिद करने लगे कि नहीं, मुझे भी अपना रथ यात्रा बनाना है। अब इतना बड़ा रथ यात्रा होता है जगन्नाथपुरी में, इतने बड़े बड़े रथ निकलते हैं, इतने लाखों की संख्या में लोग आते हैं। अब उसका इमिटेशन करना था श्रील प्रभुपाद को, तो अपने पिता से जिद करते हैं, कहते हैं कि मुझे अपना खुद का रथ यात्रा करना है, मुझे रथ अरेंज करके दे दो। तो श्रील प्रभुपाद के पिता गौर मोहन डे, जो कि पहले से बहुत ही श्रील प्रभुपाद के प्रति अफेक्शनेट थे, उन्होंने सोचा कि चलो फिर जाकर हम देखते हैं, अच्छा सा काट लेते हैं। तो जाकर ढूंढने लगे, अलग अलग कारपेंटर के पास दुकानों में जाकर ढूंढने लगे, लेकिन उनको पता चला कि ये हमको बहुत महंगा गिर रहा है। अब बच्चे की जिद पूरी करनी है, लेकिन अब क्या करें, लेकिन इतना भी पैसा यूज़ नहीं कर सकते जो बहुत उनके बजट के बाहर जा रहा था, अगर उस प्रकार के छोटे छोटे रथ और कार्ट अगर बनाने हैं तो ऐसे कई दुकान घूमने के बाद काश हमारे बच्चे ऐसे जिद करें। माता पिता को बोले कि हमको रथ यात्रा करना है भगवान का। आज के ज़माने में तो कितनी सुविधाएं उपलब्ध हैं, उस ज़माने में कितनी सुविधाएं होंगी, और कितना पैसा सस्ता था महंगा था पता नहीं कैसे था। लेकिन खैर आज के बच्चे ऐसी अगर चीज़ें मांगने लगे तो शायद कुछ क्रांति आ जाए हमारे समाज में। श्रील प्रभुपाद के जीवन से हम ये सीख सकते हैं कि बच्चों का ट्रेनिंग बचपन से शुरू होता है, आध्यात्मिक। तो अभी क्या होता है, आजकल बच्चे देखते हैं टीवी, सिनेमा,
यहाँ वहाँ अलग अलग वीडियो देखते हैं, गलत देखते हैं कुछ, तो उनको लगता है कि ज़िंदगी का सबसे बड़ा सक्सेस मतलब कोई एक गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, यू नो। एक लड़के को लगता है गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, एक लड़की को लगता है बॉयफ्रेंड होना चाहिए, फिर हम लोग घूमने जाने चाहिए यहाँ पे, यू नो, गाड़ी चलानी चाहिए और बहुत सारे पैसे उड़ाने चाहिए। जब तक मेरे हाथ में एक सिगरेट ना आ जाए तब तक मैं जवान नहीं हो गया, ऐसा लगेगा उनको। क्योंकि इस प्रकार प्रोपेगेंडा किया जाता है, इस प्रकार समाज में एडवर्टाइज़ किया जाता है। क्योंकि जो कंज्यूमर इंडस्ट्री है उसको तो कंज्यूम करना है ना, कंज्यूमर बनाना है आपको, और उनको पैसा कमाना है, हम ये समझते नहीं। और इस प्रकार ये संस्कार सारे समाज में फैलाए जाते हैं, राइट। लेकिन अगर हम ध्यान दें ठीक से, श्रील प्रभुपाद के इस जीवन से हम देख सकते हैं यहाँ पे कि रथ यात्रा देखकर श्रील प्रभुपाद बोले कि मुझे भी करना है रथ यात्रा, ये संस्कारों का किस प्रकार इम्प्रेशन बैठता है। तो गवर्नमेंट को नहीं मिले वैसे, यू नो, कार्ट, तो रोते रोते हुए अब वापस घर की तरफ आ रहे थे पिताजी के साथ, यू नो। और इतना रोना चालू कर दिया उन्होंने रास्ते में कि उसको, उन श्रील प्रभुपाद को देखकर एक बंगाली, यू नो, बूढ़ी औरत देखने लगी कि बच्चा बहुत रो रहा है। रास्ते में चलते चलते उनका पिताजी का हाथ पकड़ के रखा था। तो उसने पूछा गौर मोहन डे से, श्रील प्रभुपाद के पिता से, कि बालक क्यों रो रहा है। तो गौर मोहन डे बोले, रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस, हरे कृष्णा। तो गौर मोहन डे बोले कि यू नो, ये बालक जो है रथ यात्रा करना चाहता है। और हरे कृष्णा, आवाज नहीं आ रही है। अभी आ रही है आवाज? हरे कृष्णा। यस यस, हाँ, बीच में जूम डिस्कनेक्ट हो गया था इसलिए, ओके। तो जब श्रील प्रभुपाद के पिता को, यू नो, उस औरत ने बताया कि ये पूछा कि ये बालक क्यों रो रहे हैं, तो श्रील प्रभुपाद के पिता बोले कि इनको रथ चाहिए, रथ यात्रा करना है इनको, लेकिन हमारे पास इतने, यू नो, ज़्यादा आउट ऑफ बजट जा रहे हैं, हम लोग इतना खरीद नहीं सकते। तो वो बूढ़ी औरत बोली कि देखो मेरे पास एक पुराना कार्ट है, रथ रखा हुआ है मेरे, यू नो, घर में, कहीं पे कुछ रहेगा छोटा मोटा रथ उनके घर का, कुछ काम काज का। तो बोले कि इसको देख लो, मतलब रथ जैसा कुछ था एक स्ट्रक्चर। बोले कि इसको देख लो, अगर इससे काम बन जाए तो देख लेना। तो आपको से भगवान की अरेंजमेंट है, व्यवस्था है। भगवान के शुद्ध भक्त जब कुछ करना चाहते हैं तो ये सब अरेंज किया जाता है। तो जाकर उन्होंने देखा, यू नो, पिताजी ने उनके, तो देखा तो एकदम बराबर साइज़ का था जिस साइज़ का उनको चाहिए, और उसको पहिए भी थे। तो फिर उसको लेके आ गए घर पे, है ना, थोड़ा बहुत उसको रकम दे दिया जितना भी उनके बजट में बैठता था बराबर। फिर घर पे लेके आ गए, है ना, लगभग 3 फीट हाइट का था, सत्सरूप महाराज लिखते हैं यहाँ पे। और फिर इसको पिता और पुत्र मिलकर डेकोरेट करने लगे घर पे लाकर, है ना। वहाँ से उनका रथ यात्रा का प्रोसेशन अभी चालू हो जाएगा। तो उन्होंने जैसे जगन्नाथपुरी के रथ में रहते हैं 16 सपोर्टिंग कॉलम, है ना, नीचे एकदम रथ के साथ ऊपर लगे हुए 16 कॉलम, और फिर नीचे पहिए, और फिर ऊपर उसका, है ना, कैनोपी, कलश, वो सब बनाना चालू कर दिया उन्होंने। और जैसे रथ यात्रा में, यू नो, घोड़े लगे रहते हैं आगे, वुडन हॉर्सेस, तो उसी प्रकार उन्होंने उसको आगे लगा दिया और ड्राइवर भी बिठा दिया हर रथ में। और अभय बोलने लगे कि मुझे एग्जैक्टली दिखना चाहिए, ऑथेंटिक, जैसा जगन्नाथपुरी का रथ है वैसा का वैसा मुझे दिखना चाहिए। तो फिर गौर मोहन डे मार्केट से जाकर थोड़ा सा कलर और पेंट लेके आ गए और उसको पेंट कर दिया। और पेंट करने के बाद एकदम डिक्टो, यू नो, कट टू कट, ऑलमोस्ट जैसे जगन्नाथपुरी के रथ है वैसे रथ बना दिए। और फिर श्रील प्रभुपाद देखिए बचपन से ही उस रथ यात्रा के एक बड़े ऑर्गेनाइजर और मैनेजर बन गए, है ना। स्मॉल स्केल पे कर रहे थे, लेकिन वहीं से उन्होंने सीखा। श्रील प्रभुपाद अपने जीव, है ना, बायोग्राफी में हमेशा कई बार कहा करते हैं इंटरव्यूज़ में कि जो भी मैंने इस्कॉन में आकर किया वो सब कुछ मैंने मेरे पिता और माता से सीखा बचपन में। मदर से कुकिंग सीखा, और ये सब बाकी जो चीज़ें हैं, रथ यात्रा या फिर एक संस्था को चलाना, है ना, उन्होंने अपने माता पिता से सीखा, एक्सेप्ट फॉर बुक डिस्ट्रीब्यूशन। श्रील प्रभुपाद कई बार कहते हैं कि सिर्फ पुस्तक वितरण मैंने अपने गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी से सीखा, लेकिन बाकी सब मैंने मेरे माता पिता से सीखा, राइट। तो एकदम डिक्टो वैसा का वैसा रथ बना दिया गया। और फिर
अब करना क्या था, अब अकेले तो रथ चलाने वाले हैं नहीं, तो उन्होंने अपने आस पड़ोस में जितने भी बच्चे थे सबको इकट्ठा किया और सबको सेवा पे लगा दिया। बोले कि आ जाओ, अभी हम लोग क्या करेंगे, रथ यात्रा की तैयारी करेंगे। तो सबको लेके आ गए, अपने घर के सिस्टर भवतारिणी वगैरह सबको, और सबके लीडर के रूप में उन्होंने रथ यात्रा का आयोजन किया। और उन बच्चों का इतना उत्साह देखकर, इंथुजियाज्म देखकर, उनकी जो माँ थी रजनी, उन्होंने भी क्या किया, बोले कि मैं सबके प्रसाद बनाऊंगी, सबके लिए भोग लगाऊंगी जगन्नाथ जी को। तो उन्होंने भोगार बनाया और फिर उस दिन रथ यात्रा चला राधा गोविंद टेम्पल के कोर्टयार्ड से निकलकर हैरिसन रोड तक, और बच्चे खेल खेल में ही रथ यात्रा निकाल दिए। आई थिंक जैसा हमारे यहाँ पे आपने कभी देखा होगा चौपाटी में गोविंदास रेस्टोरेंट का एक छोटा रथ चलता है जगन्नाथ रथ यात्रा के टाइम पे, यहाँ भक्ति वेदांत हॉल के कोर्टयार्ड में भी वैसा ही रहेगा बच्चों का, लेकिन काफ़ी बड़ा देखा जाए तो बाहर के लोगों लगेगा ये रथ यात्रा ही हो रहा है यहाँ पे। और फिर उन्होंने उस रथ को घुमाया, फिर बाद में आरती उतारी भगवान की, प्रसादम बांटा गया सबको, बड़े उत्साह के साथ फेस्टिवल मनाया गया है एग्जैक्टली लाइक रथ यात्रा जैसे होता है पुरी में। और सतस्वरूप महाराज कहते हैं कि ये उत्सव एक नहीं दो नहीं लगातार 8 दिन तक चला। सोचिए छोटे छोटे बच्चे, लेकिन जगन्नाथपुरी के रथ यात्रा फेस्टिवल को इमिटेट करते हुए लगातार 8 दिन उन्होंने रथ यात्रा महोत्सव का आयोजन वहाँ पे करवाया। अपने आस पड़ोस के लोगों को बुलाना, फिर कथा कीर्तन करताल बजाते हुए, कीर्तन करते हुए ये पूरा संकीर्तन और ये रथ यात्रा का आयोजन कराया गया। हैरिसन रोड से प्रोसेसन निकलता था फिर वहाँ से सर्कल करते हुए राधा गोविंद मंदिर के कोर्टयार्ड में आता था। और वहाँ पे जब श्रील प्रभुपाद के जो मित्र थे उन्होंने देखा कि अरे बच्चों का रथ यात्रा, बच्चों का नहीं समझ रहे थे, वो सोच रहे थे कि रथ यात्रा ही निकल रहा है। तो उन्होंने पूछा श्रील प्रभुपाद से कि अरे आपने हमको इनवाइट नहीं किया रथ यात्रा में। तो श्रील प्रभुपाद उनके पिता बोलने लगे कि अरे ये तो बच्चों का खेल है, आप क्या बच्चे खेल रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद के मित्र बोले अच्छा, बच्चों का बहाना लेकर हमको आप इस फेस्टिवल से बाहर निकाल रहे हो, क्योंकि सचमुच इतना ग्रैंड प्रोसेशन था वो, और इतने उत्साह और एक्सपर्टिस के साथ श्रील प्रभुपाद ने इसको मैनेज किया कि बाहर के लोगों को लगा सचमुच ये तो यार रथ यात्रा ही है बहुत बड़ा अब भगवान के शुद्ध भक्त अगर कोई क्रिया करेंगे तो वो ओरिजिनल रथ यात्रा से थोड़ी ना कम रहेगा। तो एकदम गदगद हो गए सब। फिर श्रील प्रभुपाद के पिता ने बोला ठीक है आइए आप लोग भी। सब लोग आए उस रथ यात्रा में पार्टिसिपेट किए, और इस प्रकार ये लगभग 8 दिन तक फेस्टिवल चला। 8 दिन उनकी माँ रजनी ने भगवान के लिए भोगा बनाया। सब जो पार्टिसिपेट कर रहे थे रथ यात्रा में उनके लिए प्रसाद बांटा गया, भगवान की आरती उतारी गई जगन्नाथ की। इतना बड़ा ग्रैंड स्केल में आयोजन किया गया, 8 दिन तक ये फेस्टिवल चला। और उसके बाद से ऐसा नहीं था कि वो केवल उसी साल ये फेस्टिवल हुआ होगा, उसके बाद से हर साल ये फेस्टिवल हुआ करता था 8 दिन लगातार। तो जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा तो होती ही थी कलकत्ता में बड़ी, उसके बाद ये अभय की ये रथ यात्रा। तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद ने, आप देखते हैं इस्कॉन में आज कितनी रथ यात्राएं होती है खास करके वेस्टर्न वर्ल्ड में, इंडिया में भी होती है बहुत सारी। और श्रील प्रभुपाद ने जो भी रथ यात्रा का आयोजन किया इस्कॉन में ये सब श्रील प्रभुपाद ने बचपन में खेल खेल में ही कर दिया था उनका जो उत्साह, उनका जो इंथुजियाज्म था, उसको देखकर उनके माता पिता ने ये सब अरेंजमेंट कराया और सक्सेसफुली ये फेस्टिवल पूरा किया गया। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि बचपन से जो हम सीखते हैं, बचपन से जो हमें ट्रेनिंग मिलता है, वही हमारे लाइफ लॉन्ग, खास करके संस्कार के मामले में अब आगे भी कुछ और किस्से आएंगे श्रील प्रभुपाद के जीवन के, जिससे हमें और ठीक से पता चलेगा कि जो बचपन की परवरिश रहती कितनी इम्पॉर्टेंट है बच्चों के लिए, खास करके जो डिवोटी फैमिलीज हैं उनमें। फिर इस तरह से रथ यात्रा हर साल होता था। और एक बार जब अभय 6 साल के हो गए, 6ठे साल में प्रवेश किया उन्होंने, तो उन्होंने अपने पिता से कहा कि अब मुझे अपना डीटी चाहिए राधा कृष्ण का, क्योंकि उनके पिता राधा कृष्ण डीटी का सेवा तो करते ही थे घर में आकर, प्लस श्रील प्रभुपाद
राधा गोविंद मंदिर में जाकर हमेशा भगवान का दर्शन किया करते थे, तो उनको दोनों जगह देखते थे किस तरह से पुजारी भगवान की आरती उतारता है, फूल चढ़ाता है, किस प्रकार पुजारी भगवान को रेस्ट कराता है, रेस्टिंग कराता है रात को। तो श्रील प्रभुपाद जिद करने लगे कि नहीं, मुझे भी अपना खुद का ड्यूटी चाहिए, राधा कृष्ण, मैं खुद पूजा करूँगा, मैं खुद उन्हें खिलाऊंगा, पिलाऊंगा, सुलाऊंगा। बच्चे एकदम, क्योंकि ये संस्कार था ना घर में। अभी घर में अगर हम जस्ट टीवी देखते रहे तो बच्चे भी बोलेंगे मुझे भी एक टीवी ला के दे दो नया अपना, क्योंकि आप जो देखते हो मुझे देखने को मिलता नहीं है। राइट। तो वैसे श्रील प्रभुपाद के घर में राधा कृष्ण का ड्यूटी था, पूजा करते थे पिता, तो बच्चे भी बोलने लगे हमको भी ड्यूटी दे दो, हम भी पूजा करेंगे, हमारा भी अपना प्राइवेट ड्यूटी होना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद के पिता फिर उन्होंने इस प्रकार जब उनका रिक्वेस्ट सुना तो उनके लिए एक छोटा राधा कृष्ण का एक ड्यूटी ला के दे दिया परचेस करके। और जिस दिन वो उनके पास दिया गया उसके बाद से अभय छोटे बालक जो भी खाते थे भगवान को अर्पण करके खाते थे। वो अपने छोटी ड्यूटीज को ऑफर करते थे, राधा कृष्ण ड्यूटीज को, अपने पिता की नकल करते हुए आरती करते थे, चामर डुलाते थे और रात को भगवान को सुला के सोते थे। मुझे याद है कुछ साल पहले हम लोग यहाँ पे थाने में एक जगह नर्सरी का एग्जीबिशन लगा था, 7-8 साल पहले। तो हम लोग गए थे गोवर्धन कॉलेज से, तब मैं गोवर्धन कॉलेज में था। तो वहाँ एक डिवोटी है हमारे कीर्ति गोविंद प्रभु, उनके घर में हम लोग रुके थे। तो उनके घर में भी एक छोटी बालिका थी, तो उसके हाथ में एक कृष्ण का डॉल था। तो वो डॉल लेके रहती थी हमेशा, डॉल को खिलाती थी, पिलाती थी, सुलाती थी। हम लोग मजाक करते थे उसके साथ कि तुम्हारे कृष्ण भूखे हैं, उनको खिलाओ, उनको सुलाओ। तो एक दिन ऐसे हुआ कि हम लोग प्रसाद ले रहे थे और वो कृष्ण को खिला रही थी, छोटी सी बालिका, अब तो बड़ी हो गई वो, कभी कभी मंदिर में दिखती है। तो कृष्ण को खिला रही थी और खुद भी गा रही थी। तो हमने उनको ऐसे मजाक मजाक में बोला कि देखो आप जूठा खा रहे हो कृष्ण का, जूठा नहीं खाना चाहिए दूसरों का, आपको पता है कि नहीं। तो उसने क्या सुंदर उत्तर दिया, बोलने लगे कि बाकी लोगों का जूठा नहीं चलता है लेकिन इसका जूठा चलता है। बोले कृष्ण का जूठा चलता है, ये वो प्रसाद है, महाप्रसाद है तो वो जब हमने सुना तो हम बहुत दंग रह गए। हमने मतलब जो संस्कार रहते हैं, परवरिश रहती कितनी इम्पोर्टेंट है कि बचपन से अगर हमें ऐसे संस्कार मिले कि भगवान का हम महाप्रसाद लेंगे तो पवित्र हो जाएंगे, प्रसाद है वो शुद्ध है, तो आगे जाकर हम जिंदगी में कितना एडवांसमेंट कर सकते हैं स्पिरिचुअल लाइफ में। क्योंकि भक्ति में एडवांसमेंट करने के लिए कोई खास हार्डकोर कोई ऐसा बड़ा दार्शनिक बनना चाहिए जरूरी नहीं है, हमको बड़ा वैरागी बनना चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है। जो सिंपल डिवोशनल क्रियाएं हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम, ये अगर करेंगे हम तो अपने आप फाइनली आत्मनिवेदन हो जाएगा। भगवान को आपको भोग लगाना है, उनको जो भोग लगाते हैं वहीं उसको आपको ग्रहण करना है, राइट। उससे हम पवित्र बनते जाते हैं दिन ब दिन भगवान का प्रसाद लेने की वजह से। तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद अपने ड्यूटीज़ को, छोटे से जो पैर थे लिटिल राधा कृष्ण के, उनकी पूजा करने लगे, उनकी अर्चना करने लगे, उनको भोग लगाने लगे, उनको सुलाने लगे। उनका जीवन पूरी तरह से डेडिकेट हो गया उन राधा कृष्ण ड्यूटीज़ के लिए, राइट। यही हम देख सकते हैं श्रील प्रभुपाद के जीवन में बाद में कितना प्रेम था श्रील प्रभुपाद को, ये प्रेम झलकता है कि बचपन से ही उतना प्रेम उन्होंने आप विकसित नहीं किया बोलेंगे हम, क्योंकि वो तो आध्यात्मिक जगत से अवतरित हुए हैं। श्रील प्रभुपाद एक बार एक जगह थे इस्कॉन टेम्पल में और बोलने लगे कि ये विजिट कर रहे थे, बोलने लगे कि ड्यूटीज़ बहुत वीक लग रहे हैं, इतने कमज़ोर क्यों लग रहे हैं। तो टेम्पल प्रेसिडेंट आके बोलने लगे कि श्रील प्रभुपाद थोड़ा हमको क्या है फंड का कमी था, इसलिए हमने जब 6 भोगा लगते हैं उसमें से कम करके 3 ही भोगा ऑफर कर रहे हैं। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद बोले ओ इसीलिए ड्यूटीज़ क्या हो रहे हैं, बहुत ही वीक लग रहे हैं, उनको खाने पीने को ठीक से आप दे नहीं रहे हैं। तो भगवान के शुद्ध भक्त इस तरह से देख सकते हैं भगवान के अर्चा विग्रह के अंदर साक्षात भगवान को, राइट, क्योंकि वो प्रेम उनके अंदर है। एक जगह श्रील प्रभुपाद एक टेम्पल में थे, टेम्पल में आए, दर्शन लिए और बोलने लगे कि ड्यूटीज़ मेरे को बहुत टायर्ड लग रहे हैं, थके हुए लग रहे हैं, ऐसा क्यों है।
हम आदमी को समझ में नहीं आएगा ये, लेकिन भगवान के शुद्ध भक्त और भगवान के बीच में एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन रहता है। तो जब उन्होंने पूछा तो टेम्पल प्रेसिडेंट बोलने लगे कि एक्चुअली क्या हुआ है ना कि कई दिनों से गेस्ट जो है ना बहुत लेट आते हैं रात को, तो हमने इसलिए दर्शन का टाइमिंग 9 बजे बंद होता था उसको एक्सटेंड करके रात को 10 बजे तक कर दिया है, तो इसलिए भगवान को 1 घंटा रेस्ट कम मिलता है। तो भगवान तो पुजारी लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन प्रभुपाद देखते ही बोलने लगे कि हाँ वो इसकी वजह से। तो बोले ऐसा नहीं चलेगा, टाइम टू टाइम रेस्ट होना चाहिए, है ना। तो कभी कभी अभी हमारे यहाँ पे संडे फिश चालू हुआ है, तो उस दिन हम लोग ऐसे दोस्तों के साथ बैठे थे, मजाक कर रहे थे। मैं बोला अभी संडे फिश चालू हो गया है तो गोपीनाथ दोपहर को सोते नहीं है, थोड़े थक जाएंगे, जल्दी सुलाओ उनको रात को। पहले संडे को यहाँ पे ब्रेक हुआ करता था 1 से 4, तो राधा गोपीनाथ रेस्ट करते थे, लेकिन अभी पूरे दिन दर्शन खुला रहता है, राइट। तो रेस्ट नहीं मिलता है उनको, तो रात को अच्छा रेस्ट होना चाहिए, तगड़ा भोजन देना चाहिए उनको, ताकि मजबूती से वहाँ दर्शन देने के लिए खड़े रहें। तो भगवान के शुद्ध भक्तों के चरित्र में आप देख सकते हैं और सुन सकते समझ सकते हैं कि कितना पर्सनल आप उनसे रिलेशनशिप बना सकते हैं, पर्सनल प्रेम कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे दर्शन शास्त्र का सार है। अभी कुछ दिन पहले कदम महाराज का एक कोट आया था, है ना। कदम कानन महाराज जो कि एकदम लास्ट स्टेज में है अपने कैंसर के, केवल जल पे हैं। तो उनका एक कोट आया था, उसमें महाराज कह रहे थे कि इट इज़ नॉट जस्ट द फिलोसॉफी, जब तक हम भगवान के साथ पर्सनल हार्ट टू हार्ट रिलेशनशिप नहीं बनाते तब तक फिलोसॉफी से केवल हम एडवांस नहीं हो पाएंगे। तो ऑफकोर्स फिलोसॉफी का जो दर्शन शास्त्र है उसका उद्देश्य यही है कि हम पर्सनल रिलेशनशिप बनाएं, राइट। लेकिन उसके लिए हमको पर्सनली भगवान का सेवा करना पड़ेगा। इसलिए ऐसा नहीं कि केवल हम कुछ शास्त्र एकदम सटीक तरीके से पढ़ लेंगे, उसमें पांडित्य प्राप्त कर लेंगे और हम अच्छी तरह से बोलेंगे, नहीं। इसके बाद जब आप सेवा करेंगे उनका पर्सनल, जैसे भगवान के लिए कुकिंग करना, उनको खिलाना पिलाना, उनको श्रृंगार करना, उनको रेस्ट कराना, उठाना, उनको घुमाने के लिए लेके जाना, अगर ड्यूटीज घर से बाहर कभी निकाल सकते हैं तो। जैसे गौरव की ड्यूटीज़ हैं, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की ड्यूटीज़ हैं, राइट। तो ऐसा सेवा करने से क्या होता है कि हमारा उनसे पर्सनल रिलेशनशिप बनता है, पर्सनल संबंध बनता है, और वही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। भगवान गीता में कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, कि आप मेरा क्या करो, मनन करो, चिंतन करो, मेरी पूजा करो, मेरा ध्यान करो। लेकिन ये संभव कब है? जब हम उनसे प्रेम करेंगे तब, राइट। क्योंकि बिना प्रेम के आप किसी का ध्यान करेंगे क्यों? अगर किसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से प्रेम है तो ऑटोमेटिक उसका ध्यान उसमें चला जाता है कि वो व्यक्ति क्या कर रहा होगा, उसने प्रसाद लिया क्या, जैसे माता अपने बालक के बारे में सदैव चिंता करती रहती है, अभी बच्चा स्कूल में है, पढ़ाई कर रहा है, भूखा रहेगा, उसे प्यास लगी होगी, जो घर पे आएगा तो उसको मैं इस तरह से नहलाऊंगी, खाना पीना खिलाऊंगी, सुलाऊंगी, ये सब चिंतन चलता है क्योंकि उसमें प्रेम है। तो उसी प्रकार जब हम भगवान से अपना पर्सनल 1-to-1 रिलेशनशिप डेवलप करेंगे, तब हम अपने आप को शुद्ध बना सकते हैं। और उसकी प्रक्रिया चालू होती है भगवत नाम सुनने से। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब भगवत नाम सुनेंगे प्रेम से, ठीक से, ध्यान से, तो भगवान हमें प्रेरणा देंगे कि मेरी सेवा किस तरह करनी चाहिए, राइट। तो श्रील प्रभुपाद इस तरह से बचपन से ही भगवान के अर्च्य विग्रहों का इतना सुंदर सेवा करना चालू कर दिया था उन्होंने। तो अभी क्या होता है कि जब हम भगवान का सेवा करते हैं तो आपने देखा होगा संसार में आप कोई भी क्रिया करेंगे तो उसके लिए कुछ आपको क्रिटिक्स भी मिलेंगे और कुछ प्रेज करने वाले भी मिलेंगे। मतलब कुछ क्रिटिकल कमेंट देंगे, कुछ प्रेज करेंगे, वाह कितना अच्छा है आपका बालक, भगवान की पूजा करता है, आरती करता है, कीर्तन करता है। तो ऐसे कुछ अच्छे लोग हैं और कुछ लोग ऐसे भी जो निंदा करते हैं। तो क्या हुआ कि जब श्रील प्रभुपाद और उनकी सिस्टर भवतारिणी when they became dedicated worshippers of the little Radha Krishna deities, छोटे छोटे भगवान के वो क्या हो गए, डेडिकेटेड सर्वेंट बन गए। और कहते हैं कि स्पेंडिंग मच ऑफ देयर टाइम ड्रेसिंग एंड वर्शिपिंग देम। क्योंकि ये देखिए भगवान का भक्ति ऐसा है कि ऐसा नहीं कि बच्चे करेंगे तो उनको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, नकल भी करेंगे, लेकिन अगर वो चीज़ आध्यात्मिक है तो उसका हमें 100% लाभ मिलता है। तो श्रील प्रभुपाद और उनके सिस्टर भवतारिणी जब नकल में ही भगवान का पूजा करने लगे, पूरा दिन उनके साथ बिताते थे, उनको ड्रेसिंग करना, उनको खिलाना पिलाना, उनको रेस्टिंग करना,
उनके लिए भजन गाना, कीर्तन करना, राइट। तो ऐसा करने की वजह से उनके जो बाकी भाई बहन थे और आसपास के जो बच्चे थे वो उनको क्या करने लगे, थोड़ा सा नेगेटिव भाषा में बोलने लगे कि देखो तुम लोग दिन भर भगवान की पूजा करते रहते हो ना, और और आप इस तरह से ज़्यादा पढ़ाई में ध्यान नहीं लगाते हो, इसलिए आप ज़्यादा नहीं जियोगे, जल्दी मर जाओगे। से बच्चे उनको कहा करते थे। तो ऑब्वियसली जल्दी मर जाएंगे तो अच्छा ही है ना, इन द सेंस कि अगर हम भगवत भक्ति में लगे हुए हैं और शरीर छूट जाए तो वही जीवन की उपलब्धि है। इस संसार में सड़ते हुए गलते हुए रह के क्या फ़ायदा है। जैसे महाभारत के युद्ध में हम देखेंगे, जब अभिमन्यु का वध हो गया था तो उस समय युधिष्ठिर महाराज बहुत ही ग्लानि करते हैं, चिंता से मग्न हो जाते हैं, और उनको व्यासदेव आकर समझाने का प्रयास करते, कहते कि देखो युधिष्ठिर, ये संसार काम क्रोध लोभ मोह मद आश्चर्य से भरा हुआ है, बीमार लोगों से भरा हुआ जगह है ये। यहाँ पे सब लोग कौन है, बीमार है, हम सब लोग पेशेंट हैं। तो ऐसे जगह पे अगर हम रहते हैं, एक तो पहली बात यह है कि ये सही जगह नहीं है रहने की। दूसरी चीज़, अगर हम यहाँ पे रहते हुए अगर हमने कुछ अच्छी दवाई ले ली और ठीक हो गए तो फिर और क्यों रहना। पेशेंट अगर हॉस्पिटल में ठीक हो जाए तो बाहर निकल जाता है ना, डिस्चार्ज हो जाता है, थोड़ी वहाँ रहता है। जो वहाँ रहने की जिद करेगा पागल है, राइट। तो वो परमानेंटली बीमार है, वो ठीक नहीं हो सकता फिर। तो व्यासदेव कहते हैं कि देखो अभिमन्यु उस जगत में चला गया, भगवान की भक्ति करते हुए उसने अपना बलिदान दिया, तो वो डेफिनेटली कहाँ चला गया, भगवत धाम चला गया। तो उसकी चिंता मत करो, चिंता तुम्हारी खुद की करो भैया। तुम अभी भी यहाँ से मुक्त नहीं हुए हो। इस भौतिक जगत जो काम क्रोध लोभ से भरा हुआ है, तुम अभी भी इस जगत में हो। चिंता करना है, ग्लानि करनी है, खुद की कर लो भैया, उसकी मत करो। ऐसे करके व्यासदेव युधिष्ठिर महाराज को समझाते हैं, और यही जीवन की सत्यता है। तो अगर हम भगवान की भक्ति करते करते भगवत धाम चले गए तो उसमें हमारा विक्ट्री है, सफलता है, उसमें कतई लॉस नहीं है। लेकिन जिसको इस आध्यात्मिक जगत के बारे में ज्ञान नहीं है, दूसरे जगत के बारे में ज्ञान नहीं है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कभी, राइट। तो जब ये बच्चे इस तरह से श्रील प्रभुपाद को बोलते थे और भवतारिणी को बोलते थे कि तुम लोग जल्दी ज़्यादा जियोगे नहीं, क्योंकि तुम लोग पढ़ाई नहीं करते हो, जैसे कि पढ़ाई करने वाले लोग ज़्यादा जीते हैं। तुकाराम महाराज के प्रसंग में हमने देखा था, तुकाराम महाराज की पत्नी कहती है कि आप ज़्यादा विट्ठल का नाम लेते रहते हैं, इसीलिए क्या हो गया है, आपकी घर में इतना दुर्भिष्ट आ गया है, आपकी पत्नी चली गई, उनकी जो बड़ी पत्नी थी वो शरीर छोड़ के चली जाती है। तो तुकाराम महाराज कहते हैं कि जाओ ऐसा कोई घर ढूंढ के लेके आओ जहाँ पे भगवत नाम का कीर्तन ना होता हो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जहाँ भगवत नाम का कीर्तन नहीं होता है और लोग मरते नहीं है, जाओ दिखाओ मुझे कोई घर। तो जिस घर में कीर्तन नहीं होता है वहाँ भी लोग मरते हैं, और जिस घर में कीर्तन होता है वहाँ भी लोग शरीर छोड़ देते हैं, क्योंकि जो शरीर है वो अपना गुण धर्म जो है वो छोड़ेगा नहीं। लेकिन जो आत्मा है उसे भी अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए, जो कि भगवान की भक्ति करना है, क्योंकि शरीर तो अनित्य है और आत्मा नित्य है। तो जब तक हम इस जगत के अशाश्वत चीज़ों से जुड़े हुए हैं तब तक हमें ये दुख आहार निद्रा भय मैथुन ये सब चीज़ों का सामना करना ही पड़ेगा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि इसका सामना करना ही पड़ेगा। तो हम भगवान की भक्ति करते करते वहाँ से निकल गए तो खुशी की बात है। तो अभय और उनकी सिस्टर वो इस रिप्लाई को देखते नहीं थे, हाँ ठीक है हम लोग जल्दी चले जाएंगे, चलेगा। छोटे छोटे बालक थे लेकिन फिर भी इतनी समझ थी, क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त हैं। सो दे डिडंट केयर, ठीक है चलेगा, हम अपना करते रहेंगे, हम अपना। क्योंकि एक बार आपको भगवान की भक्ति में हायर टेस्ट मिल गया तो संसार के लोग कुछ भी बोले। जैसे कोई अगर लड़का अगर पागल हो जाए किसी लड़की के, तो होना नहीं चाहिए किसी को ऐसा, लेकिन अगर हो जाए लैला मजनू के चक्कर में तो संसार में उसे कोई भी कितना भी समझाए, समझने वाला नहीं हो, तो ऑफकोर्स वो राइट काइंड ऑफ टेस्ट नहीं है, हायर टेस्ट। बट जैसे एन एग्जाम्पल, तो जिसको जिस चीज़ का नशा चढ़ जाए वो चीज़ से नशा निकलना दूर होता है, उसको कोई भी समझाए कितना भी कुछ करे वो समझ नहीं सकता। तो उस प्रकार भगवत भक्ति तो सबसे हाईएस्ट नशा है, राइट, सबसे हाईएस्ट काइंड ऑफ प्लेजर है। एक बार वो हमें मिल जाए, इसलिए गीता में भगवान कहते हैं
यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते न अधिकम ततम यस्मिन स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। कहते हैं कि एक बार अगर मिल जाए यम लब्ध्वा, है ना, तो आपको संसार की कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो आपको विचलित कर सके, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपको डेविएट कर सके, कोई कुछ नहीं कर सकता आपको, क्योंकि आपने ऐसे व्यक्ति को पकड़ा है ना, जो एकदम शाश्वत है, जो शाश्वत काल के लिए टिकता है, राइट। अभी हम लोगों ने अशाश्वत चीज़ों को पकड़ा है, इसीलिए डर रहता है और टेंशन रहता है, एंजाइटी रहती है कि वो उस चीज़ मुझसे चली जाएगी, मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊँगा, टेंशन और एंजाइटी रहती है। लेकिन जब शाश्वत चीज़ को पकड़ेंगे तो जीवन से सारा तनाव दूर हो जाएगा, राइट। ये सीक्रेट है जीवन से तनाव दूर करने का। तो कोई भी कुछ भी बोला, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, अपना है ना हियरिंग चैंटिंग में मस्त है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राइट। तो इस तरह से श्रील प्रभुपाद कुछ मतलब बॉदर नहीं किया, ठीक है, जो बोल रहे हैं बोलते रहो, अपनी सेवा करते रहेंगे, क्योंकि सेवा में इतना आनंद आ रहा है कि हमको देखने के लिए टाइम भी नहीं कि कौन क्या बोल रहा है ना। जैसे एक बार श्रील प्रभुपाद के शिष्य हैं जयानंद प्रभु, उनको किसी ने पूछा कि प्रभु जी भगवत धाम कैसे जाते हैं, तो बोले मेरे पास ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए टाइम नहीं है क्योंकि सेवा में इतने बिजी थे और दिखा रहे थे कि यही भगवत धाम है, भगवान की सेवा में लगे रहना यही भगवत धाम है। वो उत्तर दिया उन्होंने अपना, ऐसा नहीं कि उत्तर नहीं दिया। और समझने वाले को समझना चाहिए कि उत्तर क्या है इसका। तो केवल प्रश्न करने चाहिए, लेकिन केवल जीवन भर प्रश्न करते रहने से आपको है ना भगवत धाम मिलेगा नहीं। एक्चुअल प्रैक्टिकल पर्सनल भगवान के साथ संबंध बनाना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, राइट। तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद छठी उम्र में उस तरह से उन्होंने रथ यात्रा का आयोजन किया, अपने पर्सनल डिटी घर में लेके आए राधा कृष्ण, उनका सेवा करने लगे। और जब एक बार उनके पड़ोसी ने उनकी माँ को पूछा कि आपका बच्चा कितना साल का हो गया है, तो यू नो रजनी बोली कि वो 7 साल का हो गया है। तो अभय ने सुना, अच्छा 7 साल का हो गया, तो जीवन में पहली बार उन्होंने सुना कि मैं 7 साल का हो गया हूँ तो उन्होंने लगा कि उनको धीरे धीरे समझ में आया कि ओ उम्र भी होती है, एज भी होता है, राइट, है ना। फर्स्ट टाइम उनको पता चला कि मैं 7 साल का हो गया हूँ। इसके बाद फिर सत्स्वरूप महाराज बताते हैं कि अब छोटे स्कूल में तो पढ़ाई कर रहे थे वो, उसके बाद यू नो थोड़े बड़े स्कूल में उन्होंने एडमिशन लिया। उस स्कूल का नाम था मोतीलाल यू नो सील स्कूल। तो किंडरगार्टन तक यू नो, किंडरगार्टन से लेकर यू नो जो फर्स्ट और छठे दूसरी तीसरी क्लास का जो क्लास रहता है वहाँ तक तो उन्होंने पढ़ाई किया। बाद में 5 से लेकर 8 साल तक। फिर बाद में कहते हैं कि अब स्कूल में क्या क्या उन्होंने पढ़ाई किया उसके सब्जेक्ट के बारे में बताया गया है। कहते हैं कि बंगाली और संस्कृत है ना, ये इन विषयों का उन्होंने अभ्यास किया मोतीलाल स्कूल में। और घर में एक प्राइवेट ट्यूशन भी लगाया था उनके पिता ने, एक ट्यूटर आते थे उनको पढ़ाते थे। मोतीलाल स्कूल के बारे में थोड़ा सा वर्णन देते सत्स्वरूप महाराज। कहते हैं कि 1842 में एक वेल्दी स्वर्णमणिक वैष्णव ने ये मंदिर बनाया था। तो उस समय बच्चे जब स्कूल में जाते थे आज के जैसे, लेकिन थोड़ा सा वर्णन यहाँ पे दिया है। कहते हैं कि द टीचर्स वेर इंडियंस एंड द स्टूडेंट्स वेर बंगालीज फ्रॉम स्वर्णमणिक फैमिलीज ड्रेस्ड इन देयर धोती एंड कुर्ता। तो ये स्कूल का ड्रेस था, धोती कुर्ता है ना बच्चों का। और अपने घर से बच्चे निकलते थे सुबह सुबह टिफ़िन लेकर, साथ में माता पिता उनको छोड़ते थे छोटे छोटे ग्रुप में, कुछ किताबें और खाने का डिब्बा लेकर स्कूल में जाते थे बच्चे। और डिटेल वर्णन है बट इतना इसको नहीं पढ़ेंगे हम। स्कूल में उनको पढ़ाने वाले सब्जेक्ट बताए गए हैं मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, और साथ में वैष्णव रिलीजन और वैष्णव कल्चर के बारे में भी पढ़ाया करते थे। मतलब तभी भी था दबदबा भारतीय संस्कृति का, है ना। भले एजुकेशन ब्रिटिश का आया था, लेकिन फिर भी इंडियन एजुकेशन और कल्चर जो अपना है संस्कृत, उसका भी ज्ञान दिया जाता था। और इस तरह से क्लासेस चल रहे थे, बच्चे पढ़ रहे थे। एक बेंच में 4 बच्चे है ना कॉमन टेबल शेयर करते थे, और इंक का पॉट रहता था उनके सामने। उस समय इंक में डुबो के लिखते थे लोग शाही से, है ना। बाद में तो पेन विन का आविष्कार हुआ। और इस तरह से बच्चे स्कूल में पढ़ाई किया करते थे। और प्रभुपाद लिखते हैं, सत्स्वरूप महाराज लिखते हैं कि कभी अगर कोई बच्चा अगर शरारत करता था तो टीचर उसको बेंच में खड़ा कर देता था, खड़े रहो बेंच पे हाथ ऊपर कर कर
हमारे बचपन में हमने स्कूल में इस तरह से देखे हैं, आजकल पता नहीं करते कि नहीं करते। तो टीचर बोलते थे मुर्गा बन जाओ, है ना, या दीवार की तरफ देखकर खड़े हो जाओ, या बीचों बीच बेंच के ऊपर खड़ा कर देते थे, हाथ ऊपर ऐसे खड़े करके 15 मिनट से हाथ खड़ा कर करके, बाप रे एकदम हाथ दुखता था। या ऐसे हाथ ये करके साइड में ना कान पकड़ कर खड़े रहो, उठक बैठक लगाओ। अच्छा था, बच्चे सीखते थे भी थे, है ना, कि ज़िंदगी आसान नहीं है। ज़िंदगी में हमें अगर डिसिप्लिन के साथ नहीं रहेंगे तो उसका एक परिणाम भुगतना पड़ता है, ये उनको सिखाया जाता था। लेकिन आजकल तो अभी बच्चे कुछ करेंगे तो अगर टीचर कुछ पनिशमेंट करेगा तो बच्चे टीचर को पनिश कर देंगे। आजकल स्थिति ऐसा है क्योंकि वेस्टर्न कल्चर है वो, है ना, टू मच फ्रीडम, ज़्यादा ही स्वतंत्रता देना मतलब हानिकारक होता है, ये हमें सीखना चाहिए, राइट। तो प्रभुपाद कहते हैं कि एक बंगाली रीडर थे, वो बच्चों के लिए कहानियाँ पढ़ते थे, फोक टेल्स ऑफ बंगाल, है ना, बंगाली जो गांव की कहानियाँ रहती उनको कहानी को बताते। उन कहानियों में अलग अलग स्टोरीज बताया करते थे, है ना, चुड़ैल की कहानियाँ, भूतों की कहानियाँ, तांत्रिक तंत्र मंत्रों की कहानियाँ, बोलने वाले पशुओं की कहानियाँ, और कुछ साधुओं की भी कहानियाँ पढ़ते थे, हीरोइक वॉरियर्स, है ना, थीव्स प्रिंसेस, स्पिरिचुअल रिनंसिएशन, वर्चुअस मैरिज, ये सब बचपन में ऐसा वैरायटी ऑफ एजुकेशन था। ऐसा नहीं था कि केवल आप इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं और फिर आप अपना, है ना, मतलब ऑफ कोर्स इंजीनियरिंग तो वो बाद में स्पेशलाइज करेंगे, लेकिन बचपन में आजकल कहाँ ये सब पढ़ाते हैं हमको, थोड़ा बहुत, है ना। आजकल तो मुझे लगता नहीं कि ये सब ट्रेडिशनल इतना सब स्टफ़ है हमारे एजुकेशन में है। सब आपको मैथ सिखाएंगे, केमिस्ट्री बायोलॉजी सिखाएंगे, हाँ हो गया चलो, राइट। तो इससे इंटरपर्सनल डेवलपमेंट नहीं होता है व्यक्ति का, राइट। तो अभय के स्कूल में ये सब पढ़ाया करते थे वो उनको। और अभय कहते हैं कि इस तरह से हम लोग रोज़ सतसुर महाराज कहते हैं कि स्कूल जाते थे बचपन में, और उन दिनों कलकत्ता में बिजली नहीं हुआ करती थी, गैस से दिए जलते थे, यू नो, हेड रास्ते के लाइट्स वगैरह। तो कहते हैं कि लेकिन उस टाइम बिजली का आविष्कार हुआ था, मतलब आया था भारत में। कहते हैं कि जब अभय टर्न 10, जब अभय 10 साल के हुए तो पहली बार वहाँ पे रेलगाड़ी का ट्रैक बिछाया गया। तो श्रील प्रभुपाद अपने मेमोरियल में कई बार कहते हैं कि मैं किस तरह से देखा कि रेल ट्रैक बना रहे थे वो, रेल ट्रैक के ऊपर फिर रेल चलने लगी, फिर इलेक्ट्रिक वायर से, इलेक्ट्रिक कनेक्शन से रेलगाड़ियाँ चलने लगी। ये सब देख के श्रील प्रभुपाद अमेज हो जाते थे, कि किस तरह से इस संसार के जो संसाधन है उसको भी हम, मतलब प्रभुपाद ने उस समय कॉन्टेम्पलेट किया होगा कि इतनी सारी चीज़ें इनका एक ना एक दिन भगवान की सेवा में उपयोग लगाएंगे, राइट। तो आप देखेंगे श्रील प्रभुपाद ने 70 साल की उम्र में पूरे विश्व का भ्रमण किया, 14 बार फ्लाइट से किया, राइट, है ना। और आधुनिक से आधुनिक चीज़ों को उन्होंने इस्तेमाल किया भगवान की सेवा में, क्योंकि जिस गति से ये कलिकाल भगवान से दूर जा रहा है, हमें भी उतना ही गति से उनके पीछे जाना पड़ेगा ना, है ना। जिस स्पीड से लोग नरक की तरफ जा रहे हैं तो हमें भी उस स्पीड से भाग के उनको पकड़ना पड़ेगा। तो उसके लिए फ़्लाइट यूज़ करना है, ट्रेन यूज़ करना पड़ेगा, इंटरनेट यूज़ करना पड़ेगा, है ना। आजकल के ये सब स्मार्टफोन, जूम, ये सब, अभी आप लोग अलग अलग जगह बैठे लेकिन आपको पकड़ के रखा है ना यहाँ पे, है ना, इंटरनेट के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से पकड़ के रखा है आप लोगों को। तो बेस्ट यूज़ ऑफ द बैड बार्गेन, श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि हम इस तथाकथित भौतिक जगत में आए हैं तथाकथित सुख भोगने के लिए, कोई बात नहीं, है ना। जैसा भी हम, जैसे भी जहाँ भी हैं, है ना, जैसी भी स्थिति है, ये अच्छा सौदा नहीं था, भगवान से हम विलग हो गए, लेकिन कोई बात नहीं, जैसा भी ले लिया। अभी जो भी हमारे पास पॉजिटिव सर्कमस्टेंसेस है, अच्छी परिस्थिति है, उसको इस्तेमाल करके भगवान का नाम जप करो करके प्रभुपाद कहते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उसके बाद इलेक्ट्रिक ट्रेन चलने लगे, उसके बाद इलेक्ट्रिक दिए भी आने लगे, पोल्स उसके ऊपर चलने लगे, बिजली से चलने वाले लाइट्स और गैस वाले लाइट्स हटा दिए गए। और प्रभुपाद कहते हैं कि जब वो छोटे थे तो जब उनके पास घर में जब फर्स्ट ग्रामाफोन बॉक्स आया था तो प्रभुपाद बोले कि अरे इसके अंदर भूत है क्या, ये आवाज़ करता है, है ना। छोटे अभय बोले कि he thought that इलेक्ट्रिक मैन और घोस्ट वाज इनसाइड द बॉक्स सिंगिंग, अंदर से आदमी बात करता है, ऐसे प्रभुपाद आश्चर्य करते। इवन प्रभुपाद जब अमेरिका गए थे 1965 में, सैली अग्रवाल के घर में रह रहे थे, वो प्रसंग आएगा आगे।
तो कहते हैं कि जब उन्होंने देखा कि फ्रिज और सब्जी काटने की अलग अलग मशीन्स वगैरह देखे, तो बोले वाह बढ़िया है ये तो। क्योंकि जब यहाँ राधा दामोदर मंदिर में रहते शिला प्रभुपाद तो खुद कुकिंग करते थे, तो डेफिनेटली खुद सब सब्जियों को रखना काटना पीटना सब मेहनत का काम रहता होगा। लेकिन वहाँ पे जब जाकर देखा तो सब रेडीमेड मिलता है मार्केट से, छिले हुए मटर मिलते हैं, कटी हुई भिंडी मिलती है, सब कुछ रेडीमेड तो अप्रिशिएट करते थे प्रभुपाद और फ्रिज में रखते थे उसको, वाह अच्छा है एकदम। यानी कि जो भी पॉजिटिव चीज़ हम भगवान की सेवा के लिए यूज़ कर सकते हैं, श्रील प्रभुपाद उसको अप्रिशिएट करते थे। फिर आगे सत्स्वरूप महाराज कहते हैं कि श्रील प्रभुपाद को साइकिलिंग का बहुत शौक था, बचपन में बहुत साइकिलिंग किया श्रील प्रभुपाद ने, साइकिल चलाते थे वो, कहते हैं कि एक बार वो जो स्कूल में जो फुटबॉल का मैच वगैरह हुआ करता था, तो कहते हैं कि श्रील प्रभुपाद एक बार कई बार मतलब फुटबॉल के मैच में अपने जब होता था तो अपने आप को कहते थे कि मुझे गोली बना दो, क्योंकि गोली एक ही जगह खड़ा रहता है ना कहते मुझे एक ही जगह खड़ा कर दो, मैं बाद में मुझे साइकिल चलाना है बाद में जाकर। तो प्रभुपाद साइकिलिंग के बहुत फ़ैन थे, तो अपने आप को गोली बना के रखते थे। और यहाँ पे विविध वर्णन दिया है, कहते हैं कि अ फेवरेट राइड वॉज टू गो साउथ टुवर्ड्स डलहौसी स्क्वायर with its large fountain spraying water into the air that was near Raj Bhavan, the Viceroy's mansion, है ना। वहाँ से अब है मतलब कलकत्ता के अलग अलग गली गलियारे में घूम बहुत प्रभुपाद बचपन में साइकिलिंग की, उसका यहाँ पे वर्णन दिया गया है। अलग अलग वहाँ के पार्क गार्डन सबको कवर करते हुए फिर वापस आते थे। एकदम इको फ्रेंडली बचपन ऐसा इको फ्रेंडली बचपन आजकल नहीं है हम सब लोगों का, राइट। थोड़ा बहुत हमने वो एक्सपीरियंस किया हमारे टाइम में भी साइकिलिंग वगैरह चलाना, लेकिन आजकल बच्चे तो बेचारे फ़ोन में ही चिपके रहते हैं, फ़ोन के साथ ही उनका साइकिलिंग होता है, फ़ोन के साथ ही खाना पीना होता है, फ़ोन के साथ ही अजीब अजीब चीज़ें होती है। तो हमें प्रयास करना चाहिए जितना चाहे उनको थोड़ा दूर रखने का फ़ोन से, और फिर थोड़ा नेचुरल एटमॉस्फेयर इन्वायरमेंट भी उनको एक्सपीरियंस करने का मौका मिलना चाहिए, राइट, ताकि उनका हर एंगल से ग्रोथ हो इंटरपर्सनल, तो ये वर्णन वहाँ पे किया गया है। और प्रभुपाद कहते हैं कि वहाँ पे हुगली करके है, राइट, गेंजस कलकत्ता में वहाँ पे, तो कहते हैं कि समटाइम अभय वुड साइकिल होम अलोंग इट्स शोर, तो गंगा के उस किनारे से आते थे तो किनारे में देखते थे कि वहाँ स्नान करने के लिए घाट बने हुए हैं, और साथ में वहाँ ये भी देखते थे कुछ मंदिर बने हुए हैं, और साथ में लाशों को जलाने के लिए बर्निंग घाट्स भी है वहाँ पे, राइट। ये सब देख के आदमी सीख के समझता है, संसार। ऑफकोर्स प्रभुपाद तो नित्य सिद्ध है, वो तो जस्ट हमको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार संसार में अलग। जब हम छोटे अभी देखिए, जिसने किसी ने कभी स्मशान भूमि देखा ही नहीं है, जिसने किसी को प्रभुपाद का इसमें वर्णन भी आता है, देखते थे रास्ते में साइड में कुछ प्रोस्टिट्यूट्स खड़े हैं, कुछ भंगी खड़े हैं, हर तरह के स्टेटस के लाइफ के लोगों को देखने का और उनको समझने का जब हमको एक्सपीरियंस मिलता है, तो हम जीवन को पूरी तरह देख सकते हैं कि ओवरऑल लाइफ कैसा है, अब जब आप एक ही बिल्डिंग के अंदर एक फ्लैट के कोई कोने में बैठे रहोगे, वहाँ से बाहर गाड़ी आएगी, उसमें स्कूल चले जाओगे, स्कूल से घर आओगे, उसी फ्लैट के कोने में बैठोगे, ओवरऑल आपको कुछ संसार में देखने को मिलता ही नहीं है, राइट। एक्सपीरियंस नहीं कर पाते जीवन के अलग अलग पहलुओं को। फिर बाद में वही बच्चा बड़ा हो जाता है, फिर स्कूल की जगह पे ऑफिस आ जाता है कुछ ज़्यादा चेंज नहीं लाइफ में, फिर अभी स्कूल की जगह पे ऑफिस जाएगा, ऑफिस से घर आएगा, बस। लेकिन समय निकाल कर हमें कभी कभी ऐसे जगह पे घूमना चाहिए। मैं कभी कभी जाता था, यहाँ पे मेरी सिस्टर यहाँ पे जे हॉस्पिटल में है, नर्स है, तो मैं कभी कभी ऐसे खुद जानबूझ के जाता था देखने के लिए हॉस्पिटल में कि कैसे पीड़ा रहती है, किसी का पैर टूटा हुआ है, कोई हाथ बांध के बैठा हुआ है, कोई किसी के माथे पे लगा हुआ है। वो सब देख के समझ में आता था कि संसार में कितनी पीड़ा है, संसार में कितने अलग अलग प्रकार के दुख हैं। इन सब को जब हम देखते तो हमें एक ओवरऑल पिक्चर मिलता है इस संसार का देखने को, राइट। और जब ऐसी स्थिति हमारे जीवन में आती है तो हम उसको फेस कर सकते हैं। अदरवाइज आपने कभी देखा ही नहीं है जीवन में पीड़ा, दुख, कष्ट, और आपने ओवरऑल संसार को देखा नहीं है, और सडनली आपके ऊपर कुछ आ जाए तो आप उसको झेल नहीं पाएंगे। इसीलिए देखिए लोग असफलता को स्वीकार नहीं कर पाते। अभी कुछ समय पहले न्यूज़ आया था कि किसी ने IIT में सुसाइड कर लिया, किसी छात्र ने सुसाइड कर लिया। क्यों? कुछ एडमिशन नहीं हुआ या कुछ परसेंटेज मार्क्स कम ज़्यादा हो गए, क्योंकि इन लोगों ने जीवन में असफलता देखने का अभ्यास नहीं किया है। जीवन में असफलता देखना ये भी एक अभ्यास होना चाहिए हमको,
क्योंकि हम लोग हमेशा जीवन में सफल नहीं होंगे, और अल्टीमेटली तो सफल नहीं ही होने वाले हैं। जब हमारे पास सब कुछ हमने बनाया होगा तो भी ये शरीर एक दिन आपसे सब कुछ छीन के लेके जाएगा, राइट। अंत के समय में आपको एक छोड़ छाड़ के जाना पड़ेगा, या तो कोई आपके साथ है वो आपको छोड़ छाड़ के चला जाएगा। तो असफलता देखना और उसको एक्सेप्ट करना और उसको डाइजेस्ट करने की शक्ति संपादन करना, ये बहुत बड़ा लाइफ का सीखने का एक इम्पॉर्टेंट लेसन है, जिसको सीखे बगैर हम लोग इवन भक्ति में भी आगे ठीक से नहीं बढ़ पाएंगे। इन द सेंस कि भक्ति में भी हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे। कभी अच्छा जप होगा हमारा, कभी अच्छा नहीं होगा। कभी किसी दिन बहुत ज़्यादा भगवान के भाव में हम रत हो जाएंगे, किसी दिन कुछ भाव आएगा ही नहीं, बोलेंगे आज तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। सुबह से ट्राई कर रहा हूँ, जपा कर रहा हूँ, वर्शिप कर रहा हूँ, लेकिन कुछ रेसिप्रोकेशन नहीं मिल रहा है भगवान का, राइट। ऐसा भी कभी दिन आएगा, बैंकरप्ट फील करेंगे खुद को, लेकिन फिर भी हमें क्या करना है, आगे बढ़ते रहना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि जीवन के सारे दिन एक जैसे नहीं होते, राइट, और उसको हमें सीखना होता है। जैसे गीता में भगवान कहते हैं मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय, कि शीत और उष्ण इन चीज़ों को सहन करना सीखो, क्योंकि कभी शीत रहेगा कभी उष्ण रहेगा, और इस तरह से अपने जीवन को आगे चलाते रहो। क्योंकि अल्टीमेटली हम किसके लिए काम कर रहे हैं, भगवान के प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, खुद के सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं कर रहे हैं। भगवान प्रसन्न है तो मैं ऑटोमेटिक प्रसन्न हो जाऊंगा, और ग्रेजुअली हम ये सीखेंगे तो भगवान के और करीब पहुंच पाएंगे, राइट। तो इस तरह से प्रभुपाद के जीवन के सुंदर सुंदर ये वर्णन यहाँ पे दिए गए हैं। तो हम इसको और आगे देखेंगे अगले सत्र में, किस प्रकार श्रील प्रभुपाद फिर कॉलेज में जाएंगे। ये चैप्टर पूरा होने को आएगा, इसके बाद थोड़ा सा फिर कॉलेज में जाकर गांधी जी के मूवमेंट में भी भाग लेंगे, और अलग अलग चीज़ें सीखेंगे, और ड्रामा भी करेंगे कॉलेज में चैतन्य महाप्रभु के ऊपर, और इस तरह से प्रभुपाद की लीला आगे बढ़ेगी। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रभु जी, बहुत बहुत मजा आ रहा था प्रभु जी, जैसे आपने हमें भी बच्चा बना दिया प्रभु जी। हरे कृष्णा। एक तो प्रभु जी आपके पीछे एकदम राधा गोपीनाथ का तस्वीर, ऐसा लगता है आप मंदिर के एकदम बाजू में बैठ के बोल रहे हैं। हाँ, ये से तो मंदिर के ही है, अंदर ही है, मतलब बैकड्रॉप लगाया मैंने, लेकिन मंदिर के अंदर ही हूँ मैं। हाँ प्रभु जी, आपका हृदय तो बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब और प्रभु जी आपने जिस तरह बताया मतलब प्रभुपाद के बारे में, जब तक कॉलेज में मतलब जाकर और बचपन में किस तरह से वो लीला करते थे, एकदम अद्भुत है प्रभु जी। सब जितना भी प्रभु जी हम सुने ना, वो सब अद्भुत लगता है। हालांकि हम सुन चुके हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि ये पॉइंट रह गया था, ये पॉइंट रह गया था, ऐसा होता है बात में। तो ये देखिए, इसमें ये सीखने को मिलता है कि हम कभी कभी बच्चों को फोर्स करते हैं, नहीं दिन भर बैठ के चैंटिंग करो, करेगा वो चैंटिंग, लेकिन उसको थोड़ा खेलने कूदने भी दो, राइट। उसको देखने दो दुनिया, लेकिन एट द सेम टाइम ऐसा नहीं कि दिन भर खेलता रहे, राइट। उसको फिर बुला के चैंटिंग भी कराओ, ऐसा सब एक ओवरऑल ग्रोथ होना चाहिए उसका, क्योंकि जबरदस्ती। आपने बताया कि बच्चों को जाके वो जगह देख के उसको मालूम पड़ता है ऐसा करना चाहिए, ऐसा होता है करके, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। यस, प्रभुपाद तो बचपन में कितनी सारी जगह और घूमेंगे वो, और पूरा भारत घूमेंगे, फिर विश्व घूमेंगे धीरे धीरे, देखिए। तो ये मतलब ये सब मतलब जो ये प्रवचन के साथ हर एक को शिक्षा भी मिल रहा है कि हमारा जीवन किस तरह से आगे बढ़ाना चाहिए प्रभु। यस, हरे थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। सुन के अभी और इंतजार करिए कभी आप आ रहे हैं। और किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, कोई प्रभु जी का, माता जी प्रभु जी का कोई प्रश्न है तो हम आप लोग पूछ रह सकते हैं प्रभु जी से। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज आ रहा है? हाँ यस प्रभु जी, बोलिए। हाँ अम्मा कृष्ण प्रभु जी, ब्रजेंद्रनाथ ने तो आपका बहुत अच्छे से तारीफ किया, प्रशंसा, और मैं भी वही बोलने वाला था। एक्चुअली मैं काम कर रहा हूँ, इसके लिए पॉइंट सारे लिख नहीं पाऊंगा क्योंकि दिमाग में उतने रहेंगे नहीं, कोई बात। आपने बहुत सारे अच्छे पॉइंट बताए, बहुत अच्छे पॉइंट, मुझे रहा नहीं रहा, मैंने पॉइंट लगाया क्योंकि आप बता रहे थे। प्रभु जी, जब हम प्रीचिंग करते हैं तो प्रभुपाद जी ने जो जैसे बताया वैसे बताने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी उसमें हम कैसे ला सकते हैं। ये भगवद गीता का एक श्लोक है, आहार निद्रा भय मैथुनंश। तो मैथुनंश को हम, क्योंकि माताएं रहते हैं, बच्चे रहते हैं, तो किस तरह से हम प्रेजेंट कर सकते हैं शब्द को? देखिए, मैथुन मतलब एक प्रजनन की क्रिया है, राइट। किसी भी चीज को
खास करके ऐसी चीज़ों